राजस्थान पुलिस के माथे पर पपला फरारी नाम का कलंक 1 साल बाद भी नहीं मिट पाया है। 365 दिनों के बाद भी राजस्थान पुलिस उस पपला गुर्जर का पता नहीं लगा पाई है जिसके गुर्गों ने जेल में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उसे कैद से आजाद करा लिया था। उस समय प्रदेश पुलिस ने दावा किया था कि पपला को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसके कारनामों की सजा दिलाई जाएगी। लेकिन पूरे 1 साल बीत गए हैं। राजस्थान पुलिस पपला का बाल भी बांका नहीं कर सकी है, जो राजस्थान पुलिस और खुफिया एजेंसियों के लिए शर्मनाक है। आपको बता दें कि 1 साल पहले आज ही के दिन यानी 6 सितंबर 2019 को पपला गुर्जर गैंग के 2 दर्जन बदमाशों ने AK-47 और AK-56 जैसी अत्याधुनिक हथियारों से फायरिंग कर पपला गुर्जर को बहरोड थाने के लॉकअप से छुड़ा लिया था। इस मामले की जांच SOG को सौंपी गई थी, जिसमें अब तक 33 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, जबकि पपला गुर्जर और उसका राइट हैंड राजवीर और बलवीर अभी भी फरार है, जिन्हें पकड़ना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। पपला को 1 साल हो गए फरार हुए। जो हमारे शासन को जो सीधी चुनौती मिली थी कानून व्यवस्था को, 1 साल बाद हम कहां पर पहुंचे, इसका आत्म विश्लेषण शासन को करना चाहिए और साथ में ही अपराध के कहां तक लगाम लगा पाए हैं। क्योंकि अगर 1 साल से अपराधी हमारे देश के अंदर ही हमारी पहुंच से बाहर है, तो ये वास्तव में एक आत्म विश्लेषण करने का जो है सीधे सीधे कानून व्यवस्था को जो चुनौती मिली थी उसमें उन्होंने क्या सुधार किया है। राजस्थान पुलिस सक्षम है सभी प्रकार की चुनौतियों को फेस करने के लिए, पहले भी किया है, भविष्य में भी करेंगे। ऐसी घटना हो गई है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारा पुलिस ऑर्गेनाइजेशन प्रयास हुआ कि ऐसा फिर नहीं होने पाए। SOG और जिला पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। अभी तक इस मामले में 32 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पपला और उसके 2 अन्य साथी अभी गिरफ्तार होना शेष है। तो राजेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं अलवर से। राजेंद्र, 365 दिन और पुलिस पपला तक पहुंच नहीं पाई है, एक तरीके से कहें तो बेहद ही शर्मनाक। को लेकर के जब पपला गुर्जर की फरारी हुई तो राजस्थान के इतिहास में ऐसा पहला मामला था जब किसी थाने के लॉकअप में इस तरीके से AK-47 जैसे अत्याधुनिक हथियारों से फायरिंग करते हुए बदमाश किसी आरोपी को छुड़ा कर ले गए हों। और ये पूरा जो मामला है वो पूरे राजस्थान पुलिस के ऊपर जो कलंक लगा था पुलिस के माथे पर, वो कलंक को अभी 1 साल बाद भी राजस्थान पुलिस की स्पेशल SOG सहित सभी जो सुरक्षा एजेंसी और जांच एजेंसियों के टीमों ने एफर्ट लगाए थे। उसके अलावा इनके द्वारा कई राज्यों की पुलिसों से संपर्क किया था। राजस्थान हरियाणा पुलिस की ओर से संयुक्त प्रयास किए गए थे और उसके बावजूद भी पूरे 1 साल हो चुका है, लेकिन पपला को अभी तक पुलिस गिरफ्तार करना तो दूर की बकौड़ी है, लेकिन उसे अभी तक उस तक पहुंच नहीं पाई है। पुलिस ये सुराग नहीं लगा पाई है, SOG की ये सुराग नहीं लगा पाई है कि आखिरकार पपला कहां पर छिपा हुआ है। तो बड़ा सवाल ये है कि पुलिस और सरकार इस तरीके से जो पपला को लेकर के क्या कितना गंभीर रही हुई है। अगर तुलना की जाए तो राजस्थान में आनंदपाल एनकाउंटर के दौरान किस तरीके से पुलिस की टीमें लगाई गई थी, किस तरीके के संसाधनों का उपयोग किया गया था, और उसके तरीके से पपला को गिरफ्तारी करने के लिए ना तो इतने संसाधन उपलब्ध कराए गए। जो टीम लगाई गई थी वो टीम भी महीने 2 महीने तक टीम के सभी लोग रहे थे, बाद में उनमें से कुछ लोगों का ट्रांसफर कर दिया गया था, उन्हें हटा दिया गया और उसका नतीजा ये हुआ कि पपला की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। जो लोग इसमें लगे हुए हैं वो लगातार 1 साल से कोशिश करने में जुटे हुए हैं और इस जो सूत्रों की बात मानी जाए तो पुलिस की जो टीमें हैं, SOG की टीमें हैं, पपला को गिरफ्तारी के लिए पूरे 1 साल में करीब 2 लाख किलोमीटर का सफर तय किया है। तो वो एक बड़ा मामला होता है, लेकिन उसके बावजूद पपला की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और दूसरी चीजें हैं कि उन जो टीमें जो पपला को गिरफ्तार करने के लिए लगी हुई हैं, उन्हें सरकार की ओर से कोई ना तो अतिरिक्त बजट दिया गया है जिससे कि वो मुखबिरों को कुछ उसके लिए भुगतान किया जा सके या कुछ लोगों को दूसरे लोगों को जोड़ करके पपला का सुराग लिया जाए। उस तरीके का कोई बजट अलग से कोई जारी नहीं किया गया और उसकी वजह ये पपला को कोई क्लू नहीं मिल पा रहा है। और पुलिस को जब तक क्लू नहीं मिल पाएगा तब तक पपला को गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस को इसी तरीके का इंतजार होना पड़ेगा। यानी राजेंद्र, एक तरीके से कहें तो जब
आज से 1 साल पहले पपला वहां से फरार हुआ था, उस वक्त बहुत सारे दावे किए गए थे और उसके बाद कुछ लोगों को गिरफ्तार करके हमने देखा था कि किस तरीके से बनियान में और शॉर्ट्स में घुमाया गया था। दावे ये किए गए थे बहुत जल्द पपला की भी यही स्थिति होगी। यानी आज के डेट में हम यह मान सकते हैं कि पुलिस और जो एजेंसियां हैं खुफिया, वो पूरी तरीके से फेल हैं। जी, जिस तरीके से पपला को गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं तो 1 साल तक एजेंसियां पूरी तरीके से फेल है। सवाल कार्य जो टीमें लगी हुई हैं उनके ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है। दूसरी ओर सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े होते हैं। राजस्थान और हरियाणा सरकार, दोनों सरकारें क्या इस तरीके से गंभीर रही हैं कि उसको पपला की गिरफ्तारी की जाए? क्योंकि अगर दोनों सरकारें चाहती तो पपला को 1 साल तक किसी भी रूप में गिरफ्तार किया जा सकता, लेकिन कई वजह हो सकती हैं, उसमें राजनीतिक संरक्षण भी हो सकता है। दूसरी सरकार के ऊपर किस तरीके से पपला को गिरफ्तार करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा अगले 2 महीने शुरुआती 2 महीने तक तो अतिरिक्त टीमें भी लगाई गई थी और दूसरे क्षेत्रों से भी अधिकारी लगाए थे, लेकिन धीरे धीरे अब चुनिंदा अफसर इस टीम में रह गए हैं। तो सवाल राजेंद्र, तो यही बड़ा सवाल है कि 1 साल हो गए, पुलिस वाले भी यही शायद सोच रहे हैं कि आगे लोग भी भूल जाएंगे, लेकिन बड़ा सवाल की गिरफ्तारी जो है पपला की कब होगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। बात उदयपुर की